जय श्री राम। आज हनुमान लंका दहन का पाठ हम लोग कर रहे हैं। हनुमान जी को बहुत भूख लग रही थी, तो हनुमान अशोक वाटिका में लगे पेड़ों के फलों को खाने लगे। फलों को खाने के साथ साथ हनुमान उन पेड़ों को तोड़ने लगे। तभी रावण के सैनिकों ने हनुमान पर प्रहार किया, पर हनुमान ने सबको मार डाला। जब रावण को इस बात का पता चला तो उन्होंने बंदर अशोक वाटिका में उत्पात मचा रहा है, तो उन्होंने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा हनुमान का वध करने के लिए। पर हनुमान जी ने उसे क्षण भर में ऊपर पहुंचा दिया। तो कुछ ही देर बाद जब रावण को अपने पुत्र की मृत्यु का पता चला तो वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ। उसके बाद रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को भेजा। हनुमान के साथ मेघनाद का बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ, पर कुछ न कर पाने के बाद मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान स्वयं बंधक में बंध गए। हनुमान को रावण की सभा में लाया गया। रावण हनुमान को देखकर हंसा और फिर क्रोधित होकर उसने प्रश्न किया, अरे बानर, तूने किस कारण अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया? तूने किस कारण से मेरे सैनिकों और मेरे पुत्र का वध कर दिया? क्या तुझे अपने प्राणों का डर नहीं था? यह सुनकर हनुमान ने कहा, हे रावण, जिसने महाशिव धनुष को पल भर में तोड़ डाला, जिसने खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मार गिराया, जिसकी प्रिय पत्नी का तुमने अपहरण किया है, मैं उसी का दूत हूँ। मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और तुम्हारे राक्षसों ने मुझे खाने नहीं दिया, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। अभी भी समय है, सीता माता को श्री राम को सौंप दो और क्षमा मांग लो। रावण हनुमान की बात सुन हंसने लगा और बोला, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु तो तेरे सिर पर है। ऐसा कहकर रावण ने अपने मंत्रियों को हनुमान को मार डालने का आदेश दिया। यह सुनकर सभी मंत्री हनुमान को मारने दौड़े। तभी विभीषण वहां आ पहुंचे और बोले, रुको, दूत को मारना सही नहीं होता, यह नीति के विरुद्ध है। कोई और भयानक षड्यंत्र किया जाए। सभी ने वहां बानर का पूंछ उसको सबसे प्यारी होती है, सभी ने कहा, क्यों न तेल में कपड़ा डुबोकर इसकी पूंछ में बांधकर आग लगा दिया जाए। हनुमान की पूंछ पर तेल वाला कपड़ा बांधने लगे तो क्या होता है कि हनुमान जी अपनी पूंछ बढ़ाते चले गए और बहुत लंबी उन्होंने पूंछ कर ली और बहुत सारा कपड़ा बांध लिया। और जैसे ही कपड़ा बंधा तो हनुमान जी ने क्या किया, अपने को बंधक से मुक्त किया और एक छत्र से दूसरे छत्र पर कूदने गए और पूरी सेना की जो लंका में आग लगा के समुद्र की ओर चले गए और वहां अपनी पूंछ पर लगी आग को बुझा दिया। वहां से सीधे हनुमान जी श्री राम के पास लौटे और वहां उन्होंने श्री राम को सीता माता के विषय में बताया और उनके कंगन भी दिखाए। सीता माता की निशानी को देखकर श्री राम बहुत भावुक हो गए और उन्होंने कहा, क्यों ना हम अब वहाँ पर सेतु बनाएंगे। तो प्रभु राम सेतु बंधक की कथा अब हम शुरू करते हैं। जब श्री राम और वानर सेना की चिंता का विषय था कैसे पूरी सेना को दूसरी ओर ले जाया जाए, तो श्री राम जी ने समुद्र से निवेदन किया कि वे रास्ता दे दे ताकि उनकी सेना समुद्र पार कर सके। परंतु कई बार कहने पर भी समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी। तब राम ने लक्ष्मण से धनुष मांगा और अग्नि बाण को समुद्र पर साधा, जिससे कि पानी सूख जाए और वे आगे बढ़ सकें। जैसे ही श्री राम ने ऐसा किया, समुद्र देव प्रकट हुए और श्री राम से माफ़ी मांगी और कहा, हे नाथ, ऐसा ना करें, आपके इस बाण से मेरे में रहने वाले सभी मछलियां और जीवित प्राणी का अंत हो जाएगा। श्री राम ने कहा, हे समुद्र देव, हमें यह बताएं कि मेरी यह विशाल सेना इस समुद्र को कैसे पार कर सकती है। तो समुद्र देव ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन राम, आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील, जिनके स्पर्श करके किसी भी बड़े से बड़े चीज को पानी में तैरा सकते हैं। यह कहकर समुद्र देव चले गए। उनकी सलाह के अनुसार नल और नील के पत्थर पर श्री राम के नाम लिखकर समुद्र में फेंककर
देखा तो पत्थर वाकई में तैरने लगे। उसके बाद एक के बाद एक करके नल नील समुद्र में पत्थर को फेंकते रहे और समुद्र के अगले छोर तक पहुंच गए। तो इसके बाद अब है लंका कांड। श्री राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र किनारे डेरा डाला। जब इस बात का पता रावण की पत्नी मंदोदरी को पता चला तो वह घबरा गई। उसने रावण से कहा, समझाया कि आप ऐसा ना करें, आप उसकी वाइफ को वापस कर दें। तो रावण के भाई विभीषण ने भी रावण को समझाया और सीता माता को सम्मान पूर्वक श्री राम को सौंप देने के लिए कहा। परंतु यह सुनकर रावण क्रोधित हो गया और उसने अपने भाई को लात मार दी, जिसके कारण विभीषण सीढ़ियों से नीचे गिर गए। विभीषण ने अपने राज्य को छोड़ दिया और श्री राम के पास गए। राम ने भी खुशी के साथ उन्हें स्वीकार किया और अपने डेरे में रहने की जगह दी। आखिरी बार श्री राम ने बालीपुत्र अंगद कुमार को भेजकर रावण तब भी नहीं माना। बस युद्ध आरंभ हो गया। श्री राम और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में लक्ष्मण पर मेघनाथ ने शक्ति बाण से प्रहार किया, जिसके कारण हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत गए, परंतु वे उन पौधों को पहचान न सके, इसलिए वे पूरा का पूरा हिमालय पर्वत ही उठा लाए। यहाँ तक कि रावण के भाई कुंभकर्ण जैसे महारथी असुर को भी राम बाण ने मार डाला। इस युद्ध में रावण की सेना के श्री राम की सेना परास्त कर देती है और अतः में श्री राम रावण के नाभि में बाण मारकर उसे मार देते हैं और सीता माता को छुड़ा लाते हैं। श्री राम विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं, परंतु राम माता सीता से मिलने से पूर्व उनकी अग्नि परीक्षा लेते हैं। इसके बाद श्री राम सीता भाई लक्ष्मण के साथ अपने राज्य 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस आ जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीता माई, जय हनुमान जी, जय श्री राम।